अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्या इमरान खान साहब बाउंस बैक करेंगे। क्या इमरान खान साहब दोबारा उभर सकते हैं, पीटीआई दोबारा उभर सकती है। बहुत से लोग जो कि नामवर लोग, बड़े पुराने साथी जो इमरान खान के, जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं। ये अलग बात है, या किसी प्रेशर के तहत छोड़ रहे हैं, या किसी दबाव में छोड़ रहे हैं, या वो खुद से छोड़ रहे हैं। जिस तरह के मुसर्रत चीमा कहती हैं, जनाब मेरा एक बच्चा है, कैंसर का मरीज़ है, मैं उसकी वजह से सियासत छोड़ रही हूँ क्योंकि उनकी देखभाल नहीं होती। या ये सारी दुनिया जानती है, इन लोगों को अपने एक कारोबार अजीज़ है, इन लोगों को अपनी जाने अजीज़ हैं। किसी भी शख्स को जो हाल ये पीडीएम कर रही है इन लोगों के साथ, कि उनके कारोबार बंद करने की धमकियाँ देती है, उनके बच्चों को उठाने की, उनकी औरतों को उठाने की धमकियाँ दे रही है ये इम्पोर्टेड कंपनी पीडीएम, तो कोई भी शख्स टूट सकता है। तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इमरान खान साहब बजाते खुद पार्टी से निकालना चाहते थे उनकी हरकतों की वजह से। नंबर 1, फैजुल हसन चौहान साहब। फैजुल हसन चौहान जैसे निकले हैं, उन पर भी इमरान खान को बहुत शक था उनकी हरकतों सकनात की वजह से। नंबर 2, फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी इमरान खान की कोर कमेटी के मेंबर थे। इनको कोर कमेटी की मेंबरशिप से पहले ही फारग कर दिया गया था, क्योंकि इनकी मशकूक हरकत सकनात नोट की गई थी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा देर इनका बैठना, नामालूम लोगों से इनकी मुलाकात होना, और फिर इमरान खान साहब को उनकी वो हरकत बुरी लगी जो कि अदालत के अंदर जब ये भाग कर इन्होंने पुलिस से अपने आप को बचाना चाहा, इमरान खान साहब को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आया। और रही सही कसर इनकी जो बीवी हैं हिना चौधरी, उन्होंने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट ने तो जल्दी पर तेड़ छिड़कने का काम किया था। तो फवाद चौधरी साहब पहले ही इमरान खान साहब की हिट लिस्ट पर थे, इन पर पहले ही शक व शुबात थे। अब यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब फ़ौरन जाकर मिले हैं जहांगीर खान तरीन से। यही शक अब वो जो फैजुल हसन चौहान है वो भी जहांगीर तरीन से अब मिला है, और इनकी पार्टी में शामिल होगा ये फवाद चौधरी भी। अब रह गई बात असद उमर की। तो असद उमर साहब ट्रैप नहीं हुए, असद उमर साहब कहीं नहीं जा रहे। तो फैसल वावड़ा ने एक दावा किया है, जिस तरह के दावा उन्होंने अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई थी तो वो एक बड़ी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जनाब अरशद शरीफ साहब के बारे में, कि मेरे पास बहुत सी मालूमात हैं। उनके पास कख नहीं है, मैं सारी दुनिया जानती है कि वो कितने की क्रेडिबल इंसान है। उन्होंने कहा कि जनाब असद उमर और आरफ अलवी की मुलाकात हुई है। जो भी शख्स पार्टी छोड़ता है वो सबसे पहले आरफ अलवी साहब को मिलता है। मतलब कि वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, कि जो चेयरमैन है पार्टी का, वो इन लोगों ने, जो इमरान खान के लोग हैं, इन्होंने आरफ अलवी को मान लिया है। इसलिए आरफ अलवी साहब इमरान खान की पीठ में कुछ छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ये फैसल वावड़ा साहब एक नई छोड़ रहे हैं। जिस तरह के सारी दुनिया जानती है कि उनको कहाँ से खबरें उनके अंदर फीड होती हैं, वो इसी तरह एक नई कहानी घड़ रहे हैं, और इसी तरह वो एक पढ़ा पढ़ाया सबक वो मीडिया पर आकर बोल देते हैं और शक व शुबात पैदा करते हैं। 71 लोग जनाब जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं, ये जहांगीर तरीन साहब का कहना है। और जहांगीर तरीन साहब, पहले आपने 25 से 30 लोग तोड़े, ये तोड़कर आपने क्या हासिल कर लिया, आपको क्या फ़ायदा हो गया? अब आप 71 क्या 7100 भी लोग तोड़ लें पीटीआई के, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप एक सीट भी नहीं जीतने वाले। आप ये अपने जहन से बात निकाल लें कि पीटीआई हकीकी पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके आप कोई इमरान खान की जगह ले लेंगे, तो आपकी ये बड़ी भूल है। आप लोटे हैं, लोटे रहेंगे और लोटे ही दफन होंगे सियासी तौर पर। इमरान खान की जो अंधेरी रात है, क्या वो मुस्तकिल है, या इसमें कोई उम्मीद की कोई किरण है? इस पर हम यही कह सकते हैं कि जब तक इमरान खान खुद हार ना माने,
इमरान खान साहब नहीं हारने वाले। कौम अभी भी इमरान खान के साथ है। सर्वे हो रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स के लोग खुद साख्ता सर्वे कर रहे हैं कि इमरान खान के लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्या आप अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या वोट किसको देंगे। तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट इमरान खान का नाम लेते हैं, पीटीआई का नाम लेते हैं। तो इमरान खान साहब, अगर लोग आपको नहीं छोड़ रहे तो मेरा ख्याल है कि आप भी आखिरी गेंद तक लड़ने के माहिर हैं। तो इमरान खान साहब को नज़रबंद घर में कर दिया गया, उनके घर का इंटरनेट बंद है, उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। यही लग रहा है कि उनको उनकी गैर आइनी, गैर कानूनी अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाकर उनको घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।